everyone, this is Pankaj Chauhan and you are watching Maths Forever. This is part 23 of class 5th super syllabus. लास्ट क्लास में हमने डिवीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स सीखे थे। इस क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है कि अगर आप किसी भी डिविडेंड को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो इसके लिए आपको डिवाइजर का टेबल या तो लर्न होना चाहिए या फिर आपका लिखा होना चाहिए। ठीक है, और समझते हैं क्या बेसिक्स रहते हैं और क्या स्टेप्स हम लेंगे डिवीजन करते टाइम। सपोज करिए क्वेश्चन है 329548 ठीक है, इस नंबर को डिवाइड करना है आपने 42 से। तो सिंपल मैंने आपको क्या बोला था, ये हमारा डिविडेंड है और ये हमारा डिवाइजर है। आपको डिवाइड करने के लिए डिवाइजर का टेबल पता होना चाहिए। हो सकता है आपको याद हो सकता है आपको याद ना हो। अगर याद नहीं है तो मैंने आपको लास्ट क्लास में टेबल लिखना बताया था। अब देखिए 42 का आपको टेबल लिखना है। ठीक है, आप टेबल बना लोगे, मैं सीधा लिख देता हूं 42 का जो टेबल होगा। ठीक है, 42 84 126 168 210 252 294 336 378 एंड 420। सिंपल ये आपका 42 का टेबल हो जाएगा। अब नंबर क्या था हमारे पास 32954 3295487। ठीक है, जो डिविडेंड था हमेशा ध्यान रखना उसको हमें अंदर रखना होता है और जो हमारा डिवाइजर होता है दैट इज 42 उसको बाहर लिखना होता है। हमेशा ध्यान रखना डिविडेंड आपका अंदर रहता है और डिवाइजर आपका बाहर रहता है। मोस्टली बच्चों को ये चीज पता भी होगी। अब देखिए स्टेप्स क्या रहते हैं। स्टेप 1 को थोड़ा ध्यान से सुनना है। डिविडेंड के आपने कितने डिजिट्स में टेबल पढ़ना होता है, हमेशा ध्यान रखना। डिवाइजर आपका कितना है 42। फर्स्ट स्टेप में आपने डिविडेंड के कम से कम डिजिट्स लेने होते हैं, मिनिमम डिजिट्स। मिनिमम का मतलब है कम से कम डिजिट्स लेने होते हैं। ठीक है, और डिवाइजर से बड़ा नंबर बन जाए इतने डिजिट्स आपने लेने हैं। जैसे मैं 3 देखता हूं, सिर्फ एक सिंगल डिजिट देख रहा हूं 3 है ना, 42 से छोटा है तो अभी बात नहीं बनेगी। फिर 2 डिजिट्स अगर मैं देखूं तो 32 है, अभी भी छोटा है। ठीक है, अगर मैं 3 डिजिट्स देखूं ठीक है तो मेरा नंबर जो है वो डिवाइजर से बड़ा हो जाएगा। 2 कंडीशंस हैं, नंबर आपका डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए और डिजिट्स कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तभी आप डिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे 3 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी स्टार्टिंग में। अब 42 का जो टेबल है उसमें आपने देखना है क्या 329 आता है। 329 आप देखो क्या टेबल में आता है, तो आप कहोगे कि 329 42 के टेबल में नहीं आता। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जब इक्वल ना मिले तो आपने लेस देन देखना है। क्या देखना होता है, उससे छोटा देखना होता है। तो 329 से जस्ट छोटा देखो, 329 से जस्ट छोटा क्या है आपका 294 है। क्या है 294। अब ये कितने टाइम से देखो, ये आपका क्या था 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा। ठीक है, तो आप कहोगे 42 7 जा 294। ठीक है, ये करने के बाद में आपको पता है हर स्टेप में आप सब्ट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये 5 और ये आपका 3, तो 35 आपका यहाँ पे माइनस करने के बाद में आ जाएगा। और इसके बाद में क्या करना होता है, आपने नीचे डिजिट्स लानी होती है। फिर से ध्यान रखना मिनिमम डिजिट्स लेके आनी है। मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या है, कम से कम डिजिट्स, ताकि आपका नंबर डिवाइजर से बड़ा हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना आप एक डिजिट नीचे लेके आओ। पहले आपने देखा कि नंबर जो है 355 बन गया जो कि डिवाइजर से बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमें और डिजिट नहीं लानी है, मिनिमम डिजिट्स लेके आनी होती हैं। ठीक है, ताकि हमारा नंबर डिवाइजर से बड़ा बन जाए। फिर से हम टेबल पढ़ देंगे। और हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिजिट नीचे लेके आओ ठीक है और नंबर फिर भी बड़ा ना बने तो आपने आंसर में 0 लगानी होती है। उसके बाद में नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आने होते हैं। ठीक है, जितने डिजिट नीचे लेके आओगे उतने डिजिट आपने क्वोशिएंट में लिखनी होती हैं। इस चीज का ध्यान रखना। एक एग्जांपल में इसको हम समझेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 355 बन गया। आपने देख रहे हैं 355 क्या 42 के टेबल में आता है। 355 देखिएगा 355 इसमें नहीं है। ठीक है, जब टेबल में नहीं आता तो उससे जस्ट छोटा लेना होता है। 355 से जस्ट छोटा ये है। ठीक है, 336 ये आपका किस पे आएगा, 8 जा पे आएगा। तो आप लिखोगे 8 जा 3
36, ठीक है। फिर से माइनस कर दोगे, आप माइनस करोगे तो यहाँ पे आपका 19 बचेगा, ठीक है। फिर से आपने नीचे डिजिट लेके आनी है, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट क्या थी आपकी 4 थी, तो 4 को हम नीचे लेके आएंगे। आपने देखा नंबर हमारा डिवाइडर से बड़ा हो गया, तो आगे हम फिर से टेबल पढ़ देंगे, ठीक है। 194 देखो है यहाँ पे कहीं, 194 नहीं है, ठीक है। जब टेबल में नहीं आता तो उससे छोटा लेना है। 194 से जस्ट छोटा कौन है, ठीक है, 168 जो कि कहां पे है 4 जा पे, तो आप लिखोगे 4 जा 168, ठीक है। इसके बाद में फिर से आप माइनस कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 26। फिर से नेक्स्ट डिजिट, ठीक है, आप 4 तक तो लिख चुके थे ना, इसके बाद में 8 लिख लोगे। अब 268 देखो, 268 आता है टेबल में, 268 भी टेबल में नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा लेना है। 268 से जस्ट छोटा आपका 252 हो जाएगा, जो कि किस पे आएगा 6 जा पे आएगा, तो आप लिखोगे 6 जा 252, ठीक है। फिर से माइनस कर दोगे, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 61, ठीक है, 16 आ जाएगा। अब आपकी एक डिजिट और बचती है नीचे लाने के लिए, वो है आपका 7, ठीक है। अब 167 को देखो टेबल में आता है नहीं आता है, तो 167 टेबल में नहीं है, उससे जस्ट छोटा लेना है, ठीक है। 167 से जस्ट छोटा आपका 126 हो जाएगा, जो कि 3 जा पे है, 3 जा 126, सिंपल, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 14, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड आपकी फिनिश हो गई, क्योंकि नीचे लाने के लिए अब डिजिट्स हमारे पास नहीं बचे। हमने 5 को भी नीचे ले आए, 4 को भी, 8 को भी और 7 को भी, ठीक है। तो आपके आगे डिजिट्स नहीं बचे, इट मींस डिवाइड फिनिश हो गई। आपका जो क्वोशिएंट है वो ये हो जाएगा, और आपका जो रिमाइंडर है वो आपका 41 हो जाएगा। सभी को डिवीजन आती थी, ठीक है, इसलिए एक एग्जांपल मैंने लेके आपको ये रिवाइज कराया है। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट टाइम में कितने डिजिट्स लेने होते हैं, ठीक है, मिनिमम कम से कम डिजिट्स लेने हैं ताकि नंबर आपका डिवाइजर से बड़ा हो जाए। फिर नेक्स्ट स्टेप में कितने डिजिट्स नीचे लेके आने होते हैं, मिनिमम डिजिट्स नीचे लेके आने होते हैं ताकि आपका नंबर डिवाइजर से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। फिर आपने उसके टेबल को देखना होता है कि टेबल में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है टेबल में तो क्या करना होता है, उससे छोटा लेना होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 10908, ठीक है। इसको डिवाइड करना है आपने 12 से। अब आपको 12 का टेबल अगर नहीं आता है तो मैं टेबल यहाँ पे लिख देता हूँ, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120, ठीक है। ये टेबल है, जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने टेबल लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये हमारा क्या था, डिविडेंड था, इसको हमने अंदर लिखा, और आपका डिवाइजर क्या था 12 था। सिंपल, मैंने आपको क्या बोला था, आपने कितने डिजिट्स लेने होते हैं मिनिमम, ठीक है। एक डिजिट लोगे तो इससे छोटा है, 2 डिजिट लोगे अभी भी छोटा है, 3 डिजिट आपको लेने हैं एक साथ, ठीक है। तो इन 3 डिजिट्स में आपने टेबल पढ़ना है 109, ठीक है। 109 टेबल में आता है, आप कहोगे नहीं आता, उससे छोटा वाला देखना है। आप देखो 108 होता है, क्या होता है आपका 108, ठीक है, 9 जा पे आता है ये, तो आप क्या लिखोगे 12 9 जा 108, ठीक है। माइनस करेंगे तो माइनस करके हमारे पास क्या आएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, ठीक है। इन 0 0 कोई रोल नहीं है, इनको नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे क्या करते हो, आप डिजिट्स नीचे लेके आते हो, ठीक है, 0 को लेके आए, क्योंकि ये 3 डिजिट्स तो हमने यूज कर ली थी। नेक्स्ट डिजिट क्या थी 0 थी। अब ध्यान देना, एक डिजिट लाने पे जो हमारा नंबर बना क्या है, वो 10 है, वो इससे बड़ा नहीं बना, छोटा है ना। तो आप जैसे ही नीचे डिजिट लेके आए और आपका डिवाइडर से बड़ा नंबर नहीं बना, मींस डिवाइड नहीं जा रही है, ध्यान रखना डिवाइड नहीं जा सकती ना अभी, तो आपको नेक्स्ट डिजिट लाने से पहले आंसर में 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी बार ऐसा होगा उतनी बार आपने 0 लगानी पड़ती है। अब नेक्स्ट डिजिट आप लेके आओगे, ठीक है, 8 को। अब नंबर बड़ा बन गया, ठीक है, आप टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप डिवाइड जा सकती है। तो आप देखोगे 12 9 जा, ठीक है, 108, ये आपका आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर क्या है, इस बार 0 है, और आपका क्वोशिएंट क्या है 909 है। आई होप कि सभी को समझ आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आपने मुझे आंसर बताना है, ठीक है। फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा। 480064 डिवाइडेड बाय 8। आंसर आ गया होगा सभी का, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिएगा। डिवाइड करना था 480064 को किससे, 8 से, ठीक है, 8 से डिवाइड करना था। अब 8 का टेबल सभी को आता होगा,
बार, ठीक है, मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब क्या करना है आपने, टेबल एक डिजिट में पढ़नी है, 2 डिजिट में। भाई एक डिजिट जो है वो तो छोटा है ना 8 से, ठीक है, तो एक में नहीं पढ़ेंगे, आपको 2 डिजिट्स लेनी है, ठीक है। 2 डिजिट्स में आप टेबल पढ़ोगे, क्या आ जाएगा 48, तो इसके टेबल में आता है 8 6 या 48, आप माइनस करोगे, क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब क्या करना होता है, आगे डिजिट नीचे लेके आनी होती है। अब इस डिजिट को जैसे ही आप नीचे लेके आए तो यहाँ पे नंबर क्या बना 0, जो कि 8 से छोटा है, तो डिवाइड तो नहीं जा सकती ना। जब डिवाइड ना जाए तो मैंने आपको बोला था आंसर में 0 लगानी होती है, फिर हम नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आएंगे। नेक्स्ट डिजिट क्या है, फिर से 0। इसको नीचे लाने के बाद भी नंबर आपका बड़ा नहीं हुआ, ठीक है, इससे छोटा ही है, मींस डिवाइड नहीं जा रही है, फिर से आंसर में 0 लगाओगे, ठीक है, फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे लेके आओ। अभी भी आप देख रहे हो नंबर 6 है, ठीक है, डिजिट नीचे लाने पे अभी भी आपकी डिवाइड नहीं जा रही है, तो फिर से 0 लगाओगे आंसर में, और फिर इसको आप क्या करोगे, नीचे लेके आओगे, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट को। अब आपका टेबल पढ़ा जा सकता है, डिवाइड जा सकती है, तो 8 8 जा क्या होता है आपका 64 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करने में 0 आ रहा है, और हमारे पास आगे डिजिट्स नहीं थी, हमने 4 तक की डिजिट्स जो है यूज कर ली ना सारी, तो डिवाइड फिनिश हो चुकी है। ये आपका क्या है, क्वोशिएंट है, ठीक है, और ये क्या है आपका रिमाइंडर। क्वोशिएंट क्या है आपका 6008 एंड रिमाइंडर क्या है 0, ठीक है। तो आई होप कि आंसर सभी का सही होना चाहिए था। फटाफट ये एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा। 67082 डिवाइडेड बाय 11, ठीक है, आंसर आ गया होगा सभी का। डिविडेंड क्या था 67082, इसको डिवाइड करना था किससे 11 से, सिंपल, ठीक है। आपने क्या किया, 2 डिजिट्स में टेबल पड़ा होगा, 11 6 या 66, ठीक है, माइनस किया तो ये आपका 0 1 यानी 1 बचा। इसके आगे आपने नेक्स्ट डिजिट नीचे लिखी होगी 0। जैसे आपने नेक्स्ट डिजिट नीचे लिखी लेकिन डिवाइड तो नहीं गई ना, तो आपने क्या किया होगा, आंसर में 0 लगाया होगा, क्योंकि डिवाइड नहीं गई। जितने भी बार डिवाइड नहीं जाती, ठीक है, उतनी बार आप क्या लगाते हो 0 लगाते हो। हमेशा ध्यान रखना, डिजिट अगर नीचे लाने के बाद में डिवाइड ना जाए तो ही 0 लगानी होती है, हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। 0 लगा दिया, अब नेक्स्ट डिजिट नीचे ले आएंगे, ठीक है। आपने टेबल पढ़ा होगा, फिर 11 9 जा 99, ठीक है, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट डिजिट लेके आए आप 2, ठीक है। अब नेक्स्ट डिजिट लाने के बाद में अब तो डिवाइड जारी है ना, तो अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा टेबल पढ़ दोगे 11 8 जा 88, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा। आगे डिजिट्स नहीं है नीचे लाने के लिए, डिवीजन आपकी फिनिश, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, और ये क्या हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिवीजन किस तरीके से करनी है। अब डिवीजन से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से इजीली सॉल्व कर सकते हो।